सो इन वेरी नेक्स्ट चैप्टर अब हमारे पास है कुछ प्रोग्रामिकल प्रैक्टिकल है जिसमें हम ट्राई कैच के अबाउट में देखेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक के अबाउट में पढ़ेंगे एंड समझेंगे कुछ। ठीक है, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो नोट्स में आ जाते हैं अपने। आप देखेंगे चैप्टर नंबर 5 हमारे पास कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग बाय यूजिंग ट्राई कैच। अब ट्राई क्या है, एक ब्लॉक है। कैच भी क्या है, एक ब्लॉक है। ठीक है, ट्राई भी क्या है, एक ब्लॉक है। कैच भी क्या है, एक ब्लॉक है। अब ब्लॉक को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर हमें ब्लॉक डिफाइन करना हो तो सबसे पहले हमें ब्रेसेस लगाना होता है। अब ये ब्रेसेस तो अभी अननोन ब्लॉक है, अगर मुझे ट्राई ब्लॉक बनाना है तो इसके आगे मुझे ट्राई लगा देना है। कैच ब्लॉक बनाना है तो इसके लिए मुझे पहले ब्लॉक बनानी है, ब्लॉक के आगे क्या लगा देना है, कैच ब्लॉक लगा देना है। ठीक है, और ये एक कुछ पैरामीटर लेता है। ठीक है, तो ये होते हैं ट्राई ब्लॉक एंड कैच ब्लॉक होते हैं। ठीक है, तो ये ट्राई कैच ब्लॉक के अबाउट में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ट्राई कैच ब्लॉक होता क्या चीज है, क्यों यूज करते हैं? ट्राई एंड कैच ब्लॉक को हम अपने एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। अभी तक हम बस पढ़ रहे थे एक्सेप्शन क्या चीज होती है, सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर हमने पढ़ा एक्सेप्शन क्या चीज होती है। एक्सेप्शन के अबाउट में हमने देखा कि एक्सेप्शन कितने टाइप का होता है, एक्सेप्शन होती क्या चीज है ना। एक्सेप्शन बना, एक्सेप्शन हायरार्की कहाँ से बन के आया, उठ के आया है। थ्रोएबल क्लास सबको सारे एक्सेप्शन को का पेरेंट क्लास है। ये सारी चीजें हमने देखी, सिर्फ एक्सेप्शन के बारे में देखा। अब वो उन एक्सेप्शन को अगर मुझे हैंडल करना है तो कैसे करना है हमें? तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन आता है ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक की हेल्प से हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। एक यहाँ पे सिंटैक्स है, आप देखोगे ट्राई ब्लॉक के अंदर हम हमेशा कौन सा कोड रखते हैं, रिस्की कोड रखते हैं, जहां से हमें एक्सेप्शन रेज होने की संभावना हो। ठीक है, जहां से एक्सेप्शन रेज होने की संभावना हो, प्रोबेबिलिटी हो। ठीक है, तो जहां पे रिस्की कोड हम हमेशा किसके अंदर रखते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं। और कैच ब्लॉक के अंदर हमेशा हम अपना हैंडल कोड रखते हैं। ठीक है, कैच ब्लॉक के अंदर हमेशा हम हैंडलिंग कोड रखते हैं जो किसको हैंडल करेगा, इस वाले रिस्की कोड को हैंडल करेगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा हमारे पास सिंटैक्स था। अब दो टर्म है, एबनॉर्मल टर्मिनेशन एंड नॉर्मल टर्मिनेशन। ये क्या चीज होता है, ये चीज हम समझे। एबनॉर्मल टर्मिनेशन एंड नॉर्मल टर्मिनेशन, ये चीज क्या होता है हम समझते हैं, विद एग्जांपल समझते हैं। एंड विद एग्जांपल हम ट्राई एंड कैच को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ट्राई एंड कैच को इंप्लीमेंट करेंगे। लेट मी मूव दैट। यस, सबसे पहले समझेंगे नॉर्मल एबनॉर्मल टर्मिनेशन। एबनॉर्मल टर्मिनेशन, ठीक है, विदाउट ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक, अगर हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज नहीं करते तो एक अबनॉर्मल टर्मिनेशन कैसे होता है अगर एक्सेप्शन अकर कर जाए, वो चीज हम देखेंगे। सपोज हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, साउट स्टेटमेंट वन, एक स्टेटमेंट वन लिया। अब यहाँ पे सपोज मैं कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे रेज कर रहा हूँ, 10 डिवाइडेड बाई 0, एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज कर दिया, जो कि क्या है, एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकल चलेगा, सब कुछ प्रैक्टिकल चलेगा, चेक्ड अनचेक्ड सबका प्रैक्टिकल चलेगा। तो आपको हमेशा वर्ड्स पे ध्यान देना, मैं अनचेक्ड कब कह रहा हूँ, चेक्ड कह रहा हूँ। तो ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है जो कि क्या है, एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है। नाउ अगेन आई एम प्रिंटिंग एन अनदर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टू। अब आप देखोगे जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करते वक्त सिर्फ स्टेटमेंट वन प्रिंट होगा पहले लाइन में, एंड देन यहाँ पे एक्सेप्शन अकर होगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। तो यहीं से क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूशन एबनॉर्मल तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा, एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं एबनॉर्मल टर्मिनेशन। एबनॉर्मल टर्मिनेशन, जो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाए उसे कहते हैं एबनॉर्मल टर्मिनेशन। अनचेक्ड एक्सेप्शन है तो कंपाइल टाइम में कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, बिल्कुल। अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है जो रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर आती है, उसका सब क्लास है। नाउ एग्जीक्यूट जावा टेस्ट। आप देखोगे स्टेटमेंट वन प्रिंट हुआ, उसके बाद एबनॉर्मल टर्मिनेशन, बाकी अरिथमेटिक एक्सेप्शन जैसे ही अकर हुआ वैसे ही एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो गया। जेवीएम ने एबनॉर्मली इसको थ्रो आउट कर दिया, निकाल दिया, मेन मेथड को स्टैक कॉल स्टैक से निकाल दिया, पॉप ऑफ कर दिया। ठीक, तो ये इसे कहते हैं एबनॉर्मल टर्मिनेशन। अब सेम स्टेटमेंट्स को मैं नॉर्मल टर्मिनेशन, अब नॉर्मल टर्मिनेशन क्या होता है वो चीज देखते हैं विद ट्राई एंड कैच ब्लॉक। विद ट्राई एंड कैच ब्लॉक देखते हैं। तो सपोज हमने लिया स्टेटमेंट लिया पहले, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन,
ठीक। अब मैं क्या बोला था कि जो रिस्की कोड होते हैं हमेशा किसके अंदर होते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर होते हैं, ठीक है। तो मुझे विद ट्राई कैच करना, तो पहले ट्राई ब्लॉक बनाना है और एक कैच ब्लॉक बनाना है, ठीक। एक कैच ब्लॉक बनाना है, बन गया। अभी ट्राई के अंदर हमेशा रिस्की कोड रखना है, तो सपोज मैंने अपना एक रिस्की कोड रख लिया 10/0, जो कि क्या एक्सेप्शन अगर कर रहा है, ये क्या एक रिस्की कोड है, दिस इज नथिंग बट अ रिस्की कोड। अब कैच ब्लॉक क्या करता है, ट्राई ब्लॉक के अंदर जो रिस्की कोड होता है उस कोड को क्या करता है, हैंडल करता है। कैच ब्लॉक क्या करता है, हैंडल करता है, ठीक है। अब ये कौन सा एक्सेप्शन है, ये कौन सा एक्सेप्शन है, ये हमारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। तो आप यहाँ पे अरिथमेटिक अरिथमेटिक एक्सेप्शन एंड यहाँ पे कोई वेरिएबल दे दो, ठीक। मतलब अरिथमेटिक एक्सेप्शन का एक इंस्टांस हमने बना लिया, ठीक है। अब इस कोड को हम हैंडल कर लेते हैं, इस कोड को हैंडल कर लेते हैं। मैं बोलता हूं 10/0 नहीं होना चाहिए, 10/5 होना चाहिए। अब ये हैंडल हो गया, अब ये 10/0 जो था ये हैंडल हो गया, 10/5 हो गया। नाउ अगेन आई एम प्रिंटिंग माई स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2। अब आप देखोगे अब नॉर्मली टर्मिनेशन नहीं होगा, नॉर्मल टर्मिनेशन होगा। नॉर्मल टर्मिनेशन मतलब जब तक कंप्लीट कोड ना हो जाए, कोड पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो जाए। तो मैंने हमारा कोड यहाँ पे कंप्लीट होगा, पहले स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर हमारा जब कंट्रोल आएगा तो ये देखा कि ये क्या है, रिस्की कोड है। ये एक एक्सेप्शन रेस कर रहा है, तो एक्सेप्शन रेस कर रहा है तो ट्राई ब्लॉक हो जाएगा। कैच ब्लॉक कहाँ है, कहाँ है कैच ब्लॉक, कैच ब्लॉक यहाँ पे मिल जाएगा। कैच ब्लॉक यहाँ पे बता रहा है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन अगर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मतलब हमने अपने रिस्की कोड को हैंडल कर लिया और यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 2 देगा। ये रिटर्न क्या करेगा, 2 रिटर्न करेगा। 10/5 रिटर्न 2, ठीक। ये 2 रिटर्न करेगा एंड देन हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 प्रिंट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हमारा टर्मिनेशन हो जाएगा, जिसे कहते हैं नॉर्मल टर्मिनेशन, कंप्लीट कोड होने के बाद कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, ठीक है। जावा टेस्ट, आप देखो स्टेटमेंट 1 कोड हैंडल हो गया, 10/0 रखा था, हमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिला, कोड हैंडल हो गया, किसके हेल्प से, कैच ब्लॉक की हेल्प से, ट्राई कैच ब्लॉक की हेल्प से। देन स्टेटमेंट 2 प्रिंट हुआ, उसके बाद नॉर्मली हमारा जो मेन मेथड है कॉल स्टैक से टर्मिनेट हुआ, कॉल स्टैक से रिमूव हुआ। इससे कहते हैं नॉर्मल टर्मिनेशन। एक होता है एबनॉर्मल टर्मिनेशन, एक होता है नॉर्मल टर्मिनेशन। तो ट्राई एंड कैच ब्लॉक, ट्राई के अंदर हमेशा हम अपना रिस्की कोड लिखते हैं, जो कोड जो एक्सेप्शन रेज कर सकता है, एरर रेज कर सकता है, उसको हमेशा हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं। फिर कैच ब्लॉक के अंदर हम अपना मैसेज लेते हैं एंड कौन सा एक्सेप्शन अकर कर सकता है उसका एक इंस्टांस बनाते हैं। बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन आप ले लोगे, बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन ले लोगे तो वो हैंडल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस ये होती है कि कौन सा एक्सेप्शन अगर कर सकता है, कौन सा एक्सेप्शन की पॉसिबिलिटी है। इट डिपेंड्स ऑन द रिस्की कोड, रिस्की कोड के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ एक्सेप्शन का एक इंस्टांस लेना है एंड देन उस कोड को हैंडल करना है। तो यहाँ पे आपको अपना हैंडलिंग कोड देना है कैच ब्लॉक के अंदर। तो ये होता है ट्राई कैच ब्लॉक। विदाउट ट्राई कैच ब्लॉक एबनॉर्मल टर्मिनेशन होता है एंड विद ट्राई कैच ब्लॉक एक नॉर्मल टर्मिनेशन होता है, ठीक है। ओके ओके।